नमस्कार साथियों, लक्ष्य कोचिंग तारानगर के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रमोद पारिक। हमने पढ़ा था कारक, वाच्य परिवर्तन, उन दोनों से जुड़ा हुआ ही एक अब टॉपिक पढ़ेंगे, शुद्ध अशुद्ध। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, परीक्षा में निश्चित ही प्रश्न आता है इसमें। अशुद्ध और शुद्ध करने के बारे में प्रश्न आता है। इससे अशुद्ध वाक्य होता है और उसको शुद्ध बनाना होता है। हम आज शुद्ध अशुद्ध में पढ़ेंगे कर्ता और क्रिया से संबंधित जो अशुद्धि होती है उसे शुद्ध करने के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पहले पढ़ भी रखा है, दोबारा देख लेते हैं। शब्द रूप होता है एक शब्द है, जब उसका प्रयोग कर्ता के रूप में होता है तो उस कर्ता के साथ जब हम क्रिया में प्रयोग लेते हैं, क्रिया या धातु की जब धातु का प्रयोग करते हैं तो उन दोनों का जो सामंजस्य किस प्रकार बनाया जाता है, सबसे पहले तो उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यह है एक धातु रूप। धातु रूप में पुरुष होते थे। पुरुष है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन पुरुष हैं, तीन ही वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इनका प्रयोग प्रथम पुरुष है, इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ये कैसे होगा? तो एक धातु रूप होता है तो उसमें देखो शब्द रूप है, उसका प्रयोग किसके साथ कैसे होगा? शब्द रूप आता है से, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्, यानी जितने भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द हैं उन सब का प्रयोग किस में रहेगा? प्रथम पुरुष में रहेगा। जितने भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्द हैं उन सब का प्रयोग प्रथम पुरुष में रहेगा। प्रथम पुरुष का से साथ आता है तब एक वचन, तो ते आया तो हो गया यहाँ पर द्विवचन, ते, ता, और जब ता नहीं आई तो ये हो गया बहुवचन। मध्यम पुरुष में रहेगा तो हम युवान, यूयम, और उत्तम पुरुष में रहेगा अहम, आवाम, वयम। आपको बताया था कि मध्यम पुरुष है, इसका प्रयोग हमेशा ही युष्मद के साथ किया जाता है, और उत्तम पुरुष है, इसका प्रयोग हमेशा ही अस्मद के साथ किया जाता है। इन दो शब्द रूपों को छोड़ करके अन्य जितने भी शब्द रूप हैं उनका प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? हमेशा ही प्रथम पुरुष के साथ करेंगे। जैसे परीक्षा में एक वाक्य आ गया, से पुस्तकम पठति, ये वाक्य शुद्ध है। अब वो शुद्ध कैसे है? से करता है, पुस्तकम कर्म है। अब यहाँ पर देखें ये क्रिया, क्रिया देखें तो पठति, प्रथम पुरुष एक वचन के लिए। यहाँ पर यदि हमें क्रिया दे देता पठसी है तो एक वचन ही, परंतु ये एक वचन कौन सा हो गया? मध्यम पुरुष का। शब्द रूप है वो तो है प्रथम पुरुष का एक वचन, और धातु रूप हो गया मध्यम पुरुष का एक वचन। तो इस स्थिति में यहाँ पर ये क्या नहीं हुआ? सही नहीं हुआ वाक्य। ये वाक्य क्या है? अशुद्ध हो गया। तो इस वाक्य को शुद्ध करने के लिए इस प्रकार की जो गलतियां हैं उनमें सुधार है। एक, कर्ता को कम ही परिवर्तन करना है। कर्ता को अपरिवर्तित नहीं करेंगे, परिवर्तित किसको करेंगे? क्रिया को करेंगे। जैसे पठसी है तो इसको शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे? पठती कर देंगे। ये वाक्य तो सरल है। वाक्य आ गया, एक बालिका धावती,
एका बालिका धावती। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, इस पर देखें तो सबसे पहले चलो यहाँ पर करता है बालिका। बालिका शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग का है। यहाँ पर चले क्रिया के रूप को और देख लेते हैं साथ ही कि बालिका शब्द न तो युष्मद का है न ही अस्मद का है। तो बालिका शब्द कौन से का है? बालिका शब्द है प्रथम पुरुष का, और बालिका शब्द एक वचन में बना है तो हो गया ये प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की आई है। बालिका शब्द ऐसे है, क्रिया भी इसके अनुरूप आई है। तो अब देखना क्या है? देखना एक शब्द, एक देखेंगे एक शब्द एक सर्वनाम है। सर्वनाम शब्द किसका? ये बालिका का सर्वनाम है। अगर बालिका शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग है। तो एक शब्द यहाँ पर कौन सा हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो अब इस शब्द को भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा। स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ये शुद्ध क्या हो गया? एका बालिका पठती या धावती है तो धावती, एका बालिका धावती। इसमें हम और देखें वाक्य है से बालको पठकर। अब इस वाक्य में देखिए, वाक्य दिया हुआ है सह बालको पठकर। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इस पर विचार करें तो वाक्य क्या है? अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे है? तो सबसे पहले चले हम बालको पर। बालको शब्द बालक बालको यानी प्रथमा विभक्ति का ये द्विवचन हो गया। प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है। तो हम इसमें अब क्रिया देखेंगे। क्रिया देखें तो बालक शब्द है तो युष्मद का है, न अस्मद का। तो प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष का कौन सा वचन हो गया? ये द्विवचन। पठ धातु से देखें तो पठती पठते, पठता है द्विवचन की है। बालको शब्द विषय है, पठते विषय है। तो अब हमें देखना क्या है? स देखना। अगर स कौन से का है? तत्शब्द में देखें तो स प्रथमा के एक वचन में है और बालिका प्रथमा के द्विवचन में। तो अब इसको शुद्ध करेंगे। शुद्ध करेंगे तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? शुद्ध तो वाक्य शुद्ध बन जाएगा। तो बालको पठते। वाक्य आया अयम बालिका गीतम गायती। वाक्य देखना है शुद्ध है या अशुद्ध है, इस पर विचार करें। तो देखो सबसे पहले आगे बालिका पर। बालिका शब्द कौन सा है? बालिका है प्रथमा विभक्ति का एक वचन, यानी हमें पुरुष कौन सा प्रयोग करना? प्रथम पुरुष का एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में देखें गायती से है। ये बालिका के अनुसार गायती क्रिया से है। अब देखें ये गीतम कर्म है और गीतम में द्वितीय विभक्ति है। बालिका गीतम गायती, ये यहाँ तक वाक्य अब क्या है? हमारा शुद्ध है। तो ये अयम भी शुद्ध है या अशुद्ध, ये भी देख लेते हैं। अब चले हम अयम। अयम शब्द है ये इदम शब्द रूप का पुल्लिंग रूप है। इदम का पुल्लिंग में प्रथमा में एक वचन में बनेगा अयम, और हमारा बालिका शब्द है ये है स्त्रीलिंग। ये हो गया पुल्लिंग का, ये हो गया स्त्रीलिंग का। तो ये शुद्ध नहीं हुआ। इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या करेंगे? अब इसको पुल्लिंग शब्द है ना, इसको स्त्रीलिंग में बनाना पड़ेगा। तो इदम का स्त्रीलिंग में शुद्ध क्या बनेगा? इयम। तो इस वाक्य को लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? इयम बालिका गीतम गायती। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। वाक्य आ जाए अयम बालक अपठता। अब ये वाक्य है अयम बालक अपठता। वाक्य शुद्ध
पुरुष का एक वचन, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की लगाए, जरूरी नहीं है पठती है प्रथम पुरुष एक वचन की, लकार परिवर्तित हो गए यहाँ पर, ए पठता यानी कौन से का हो गया, लंग लकार का हो गया। अब इसमें देखिए हम लंग लकार में धातु बोले, ए पठत ए पठता, तो प्रथम पुरुष एक वचन में तो ए पठत है, तो इस धातु रूप को भी पहले क्या करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। धातु रूप को शुद्ध करें तो क्या लिखेंगे, ए पठत, तो बालक ए पठत। अब ये यहां तक शुद्ध हो गया। अब देखिए अयम, अयम इदम का पुल्लिंग रूप है अयम, और बालक शब्द भी क्या है, पुल्लिंग है, तो दोनों पुल्लिंग के एक वचन है तो शुद्ध हो गया, अयम बालक है ए पठत। ये वाक्य यहाँ पर क्या हो गया, शुद्ध हो गया। वाक्य है सा बालिका पठति। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध हमें देखना है। सा बालिका पठति। अब इस वाक्य में देखेंगे बालिका, बालिका शब्द रूप देखिए तो बालिका का बनता है बालिका, बालिके, बालिका। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होता है बालिका, ये बहुवचन का है प्रथमा विभक्ति का, तो हमें क्रिया प्रयोग में लेने प्रथम पुरुष की बहुवचन की। अब प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर क्रिया कौन सी है, एक वचन की। एक बार हम देख लेते हैं इसके सर्वनाम पद को भी। सर्वनाम पद को देखिए, सर्वनाम पद भी कौन सा है, सा है। सा अप्रथमा विभक्ति का एक वचन है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया इसके अनुसार आ रही है। केवल शब्द कौन सा गलत है, बालिका, तो इसका शुद्ध करें तो क्या बन जाएगा, बालिका। प्रश्न आ रहा है यहाँ पर कि सर ने तो बोल दिया था पहले कि कर्ता को चेंज नहीं करना, तो यहाँ पर कर्ता ये पूरा ही है, सा भी करता है बालिका भी करता है, परंतु पहले जो नाम विशेष पर जो आई उस पर ध्यान देना है, तो उसको चेंज नहीं करना है। बालिका शब्द है, इसको हम चेंज क्यों करें, क्योंकि इसका सर्वनाम पद और क्रिया दोनों इसलिए, क्यों करता ये भी तो है, सा भी तो ये करता है, वह पढ़ता है, तो ये भी करता ही है, तो इस कर्ता के अनुसार इसका जो क्या संज्ञा पद है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो लिखेंगे सा बालिका पठति। प्रश्न ये भी है कि इसको चेंज नहीं करें बालिका को, तब क्या होगा, तो ये बहुवचन का है, बहुवचन का है तो क्रिया भी हम बहुवचन की लिखेंगे। क्रिया बहुवचन की करेंगे तो बालिका और पठति का बन जाएगा फिर पठति एक वचन, पठता द्विवचन और पठन्ति हो गया बहुवचन। बालिका पठन्ति, यहाँ पर हो गया सा, ये एक वचन का, हमें बहुवचन है तो सा ते ता, तो इसका बहुवचन में क्या हो जाएगा, ता बालिका पठन्ति। वाक्य है एक ते गीतम ते गीतम गायन्ति। वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध इस पर देखें हम, तो ते और गीतम, ते यहाँ पर करता है, ते को देखें तो ते दो में आता है, पुल्लिंग में भी आता है स्त्रीलिंग में भी आता है, तो नपुंसकलिंग तो गायन की क्रिया को नहीं कर सकते, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में देखें तो से तो ते यानी प्रथमा के बहुवचन में, और स्त्रीलिंग में देखें तो सा ते, ते है वो प्रथमा के
ये पहले वाक्य दिया ये शुद्ध है या अशुद्ध, इस पर देखें तो ते हम बहुवचन से देखें, ते सही है। इसके अनुसार क्रिया देखें तो प्रथमा विभक्ति का ये बहुवचन है तो प्रथम पुरुष के बहुवचन की क्रिया लगाएंगे हम, गायति, गायते, गायन्ति, क्रिया सही है। अब देखिए कर्म, गीतम, कर्म में तृतीय विभक्ति है गीतम, तो ते गीतम गायन्ति, ये वाक्य क्या है? एकदम शुद्ध है, कहीं अशुद्ध नहीं है। तो ये वाक्य हमने ऊपर लिखा कि ये स्त्रीलिंग वाला है, तो क्या करें? तो हमें तो ये या तो बताया नहीं है ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वाक्य शुद्ध है तो शुद्ध है, उसमें कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं है। हाँ, यहाँ पर कुछ लिखा होता, जैसे आ जाता ते बालिके गीतम गायन्ति। अब इस स्थिति में हमें देखना वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध। इस स्थिति में वाक्य देखें बालिके, हमें वाक्य बालिके से देखना है, बालिके, बालिका, बालिके, यानी प्रथमा विभक्ति का कौन सा वचन है? ये द्विवचन है। अब ये ते भी देखें तो ये प्रथमा के द्विवचन में स्त्रीलिंग में बनता है, क्योंकि बालिका शब्द स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। गीतम शब्द कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, तो ते बालिके गीतम, तीन शुद्ध है एकदम। अब हम देखें बालिके शब्द ये प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, अस्मद युष्मद को छोड़ के तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करना, द्विवचन, प्रथम पुरुष द्विवचन में चले क्रिया में। प्रथम पुरुष एक वचन में गायति, द्विवचन में क्या बनता है? गायत है। तो इसको हम शुद्ध करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? गायत है। तो ये वाक्य अब ये शुद्ध हो गया, ते बालिके गीतम गायत। अब इस वाक्य में देखिए हम, यदि बालिके शब्द नहीं होता तो ये वाक्य क्या था? शुद्ध था वाक्य ना। ये यहाँ पर बालिके दिया हुआ है और बालिके नहीं दे करके और ये वाक्य भी दे देना ते गीतम गायत, तो भी ये वाक्य क्या है? शुद्ध है। ये तो पुल्लिंग के आधार पर शुद्ध है, ये स्त्रीलिंग के आधार पर शुद्ध है, और ये यहाँ पर बालिके शब्द है, इस कारण ये वाक्य क्या था? अशुद्ध था। यदि यहाँ पर बालिके शब्द नहीं होता तो ये वाक्य क्या रह जाता? शुद्ध रह जाता। इस प्रकार के जो वाक्य हैं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं शुद्ध अशुद्ध में, कर्ता के और क्रिया के बारे में। एक प्रश्न ऐसा ही होता है, परीक्षा में आता है लकार परिवर्तन का, लकार परिवर्तन का ऐसा ही प्रश्न आता है, जैसे से पाठम पठति, वाक्य दे दिया, कह देते हैं इसको लोट लकार में परिवर्तन करो। तो अब इसको लोट लकार में परिवर्तन करेंगे तो लोट लकार में केवल क्रिया बदलनी, लोट लकार में क्रिया बदलेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की, तो हमें लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन देखना। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनता है? पठतु। तो ये वाक्य इस प्रकार से ये लोट लकार में हो गया, से पाठम पठतु। ये भी वाक्य है ना, ये शुद्ध अशुद्ध से मिलता जुलता ही है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, केवल हमें धातु रूप और शब्द रूप याद होने चाहिए। बहुत ही सरल है ये, एक बार थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि इसमें हम क्रिया को सही तरीके से यूज करें या नहीं करें, क्रिया का प्रयोग सही होना चाहिए। वाक्य देखें, अहम लेखम लिखती, अहम लेखम लिखती, ये लिखती क्या बड़ा सरल सा वाक्य है, और लिखती पद को देखते ऐसे लगता है वाक्य तो सही है, चाहे उसमें कर्ता कुछ भी हो जाए, देखा ही नहीं जाता। अहम लेखम लिखती, अब लेखम और मिल गया पढ़ने में, संस्कृत के दो वाक्य मिल गए लेखम और लिखती, तो ऐसे प्रतीत होता है शुद्ध है, परंतु हम देख लेते हैं लेखम यहाँ पर कर्म है, द्वितीय विभक्ति है, लिखती जो क्रिया है वो है प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया। अब चले हम कर्ता पर, कर्ता क्या है? अहम, अहम है वो
सैत्वते प्रथम पुरुष का हो गया, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष का हो गया, अहम आवाम वयम है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में ना अहम उत्तम पुरुष का है। और उत्तम पुरुष का कौन सा वचन है? एक वचन। क्रिया प्रथम पुरुष के एक वचन की और करता है वो उत्तम पुरुष के एक वचन का, दोनों का कहीं मिलान नहीं है। अब दोनों की में सी करेंगे तो सी कौन से पद को करेंगे? हम क्रियापद को सी करेंगे। सी करेंगे तो अहम लेखम लिखती है। अब लिखती का देखो लिखती, लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावे लिखाना। तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्या बना है? लिखामी। वाक्य शुद्ध हो गया, लिखामी। अहम लेखम लिखामी। एक ऐसा ही वाक्य है युवाम गृहम गच्छते, युवाम गृहम गच्छते। ये गच्छते पद है ना, ये भी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला है, क्योंकि एक तो देखो मध्यम पुरुष के द्विवचन में बहुवचन में इतना ही परिवर्तन है। द्विवचन में तो विसर्ग लगता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता। अब इसमें देखिए युवा, हम देखें मध्यम पुरुष है किस मतलब, तो मध्यम पुरुष में तो युवाम यूयम। मध्यम पुरुष का कौन सा वचन हो गया? ये द्विवचन। मध्यम पुरुष का द्विवचन देखें तो द्विवचन में गच्छ धातु से देखें तो गच्छसि गच्छथे गच्छत, यानी द्विवचन में क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? विसर्ग। अब ये वाक्य यहाँ पर क्या हो गया? शुद्ध हो गया। देखो युवाम, ये तो कौन सा है? ये है मध्यम पुरुष का द्विवचन। अब क्रिया भी देखो गच्छते है, मध्यम पुरुष के द्विवचन की होगी। गृहम यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। वाक्य है यूयम विद्यालयम गच्छावः। अब ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध? इसमें देखें यूयम विद्यालयम गच्छावः। अब यूयम को देखें, तवम युवाम यूयम। यूयम बना है मध्यम पुरुष का कौन सा वचन है? बहुवचन। मध्यम पुरुष का बहुवचन बना है। विद्यालय यहाँ पर कर्म है, कर्म में विद्यालय द्वितीय विभक्ति है। क्रिया और देख लेते हैं मध्यम पुरुष के बहुवचन किया क्या? गच्छावः देखें, गच्छ धातु का रूप बोले गच्छति गच्छते गच्छन्ति, गच्छसि गच्छते गच्छत, गच्छामि गच्छावः। अब गच्छावः है वो उत्तम पुरुष के द्विवचन किया यहाँ पर, तो ये तो उत्तम पुरुष का द्विवचन। अब इसको शुद्ध करें तो ये करना पड़ेगा मध्यम पुरुष का बहुवचन, और मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या बनता है? गच्छत है। तो ये वाक्य क्या हो गया? यहाँ पर शुद्ध हो गया, गच्छत है। तो वाक्य बन गया यूयम विद्यालय में गच्छत है। शुद्ध अशुद्ध से इस प्रकार के 3-4 टॉपिक रह जाते हैं। एक तो कर्ता क्रिया से शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आता है, एक आता है संख्या से आधारित शुद्ध अशुद्ध, और एक शुद्ध अशुद्ध का प्रश्न आता है कारक आधारित। ये 3 टॉपिक है, कर्ता क्रिया से आधारित शुद्ध अशुद्ध, संख्या ज्ञान से आधारित शुद्ध अशुद्ध, और कारक से आधारित शुद्ध अशुद्ध। आज हमने पढ़ा है कर्ता और क्रिया से आधारित शुद्ध और अशुद्ध। इससे संबंधित आपको कुछ और प्रश्न यदि पूछने हो, आप इस टॉपिक से जितने भी प्रश्न है एक बार हल करेंगे। शुद्ध अशुद्ध के कर्ता और संख्या ज्ञान से आधारित और कारक वाले जो प्रश्न है उनमें तीनों में आप देखेंगे। कर्ता क्रिया वाला प्रश्न है वो सब आप हल करके देखोगे, और जितने प्रश्न है उनमें से कोई आपको भिन्न लगे तो निश्चित ही आप वो प्रश्न भेज करके पूछ सकते हो।
धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही।